नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मत्स्य संपदा योजना का करेंगे शुभारंभ। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से मत्स्य क्षेत्र का होगा विकास। रफाल लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से होंगे शामिल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम किया जारी। और प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1610 नए मामले आए सामने। स्वस्थ होने वालों की संख्या पहुंची 80,000 के पास। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई गोपाला ऐप का भी उद्घाटन करेंगे। इस ऐप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम, सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों में कई नए कार्यक्रमों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से देश के मत्स्य क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मत्स्य क्षेत्र में ये अब तक का सर्वाधिक निवेश है। इसके तहत वर्ष 2024-2025 तक मत्स्य उत्पादन को अतिरिक्त 70 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय शिक्षक पर्व के दौरान 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा विषय पर आज से 2 दिन की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यशाला का पहला दिन प्रधानाचार्य और अध्यापकों पर केंद्रित होगा। इसमें नई शिक्षा नीति को सृजनात्मक ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाएगा। कार्यशाला में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक और सृजनात्मक गतिविधियों में लगे अध्यापक भाग लेंगे। कार्यशाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संबोधित करेंगे। कल विषय विशेषज्ञ नई शिक्षा नीति पर चर्चा भी करेंगे। गौरतलब है कि 8 से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इधर केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। रफाल लड़ाकू विमान को आज भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इसके लिए अंबाला के वायुसेना हवाई अड्डे पर समारोह आयोजित होगा। समारोह में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद रहेंगी। गौरतलब है कि 5 रफाल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई को फ्रांस से भारत पहुंची थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि 2,475 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने पर काम चल रहा है और इसे जल्दी ही जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि देश में सुगमतापूर्वक व्यापार सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बनाने के लिए हितधारकों में विश्वास पैदा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। श्री गहलोत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ थीम पर किसानों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्षों पर मौजूद 428 किसानों के साथ चर्चा की। श्री गहलोत ने किसानों से
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए सरकारी अनुदान का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कृषि प्रसंस्करण नीति से किसानों को गांवों में ही अपनी जमीन पर उद्यम लगाने की सुविधा मिलेगी। इससे युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में किसानों की मदद के लिए प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया है। कल राज्यपाल ने आने वाले वर्षों में उनके द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी दी। इन बिन्दुओं में श्री मिश्र ने बालक बालिका, युवा और महिलाओं सहित उच्च शिक्षा के उन्नयन, वर्षा जल संग्रहण, स्वस्थ राजस्थान और विलुप्त होती लोक कलाओं के सहजने की कार्य योजना को समाहित किया है। राज्यपाल ने राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाना और जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक बालिका को कम से कम 18 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को प्राथमिकताओं में शामिल किया है। राज्यपाल ने कहा है कि रोजगार आपके द्वार के तहत रोजगार वैन चलाकर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से राज्य में कम से कम 10 रोजगार मेलों का आयोजन कराया जाएगा। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1610 नए मामले सामने आने के साथ ही इनकी संख्या बढ़कर कुल 95,736 हो गई है। इनमें से 79,450 लोग रिकवर हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य में 15,108 एक्टिव केस बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सर्वाधिक 311 मामले जयपुर जिले में मिले। इनके अलावा जोधपुर में 220, कोटा में 179, अजमेर में 87, अलवर में 85, बीकानेर में 65, भीलवाड़ा में 52, चित्तौड़गढ़ में 48, पाली और झालावाड़ में 46, बारां में 45, धौलपुर में 36, नागौर और हनुमानगढ़ में 33, बूंदी और बाड़मेर में 32, श्रीगंगानगर में 30, सवाईमाधोपुर में 27, जालौर में 26, राजसमंद में 25, उदयपुर में 23, चूरू में 21, भरतपुर और बांसवाड़ा में 20, सिरोही और डूंगरपुर में 18, सीकर में 16, प्रतापगढ़ में 13, झुंझुनू में 2 और टोंक में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अब तक कोविड के करीब 34 लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 74,894 से अधिक मरीज ठीक हुए, जो अब तक की रिकॉर्ड संख्या है। ठीक होने की दर 77.77% हो गई है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 43,70,000 से ज्यादा हो गई है। प्रदेश में पीटीईटी 2020 परीक्षा 16 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय द्वारा आयोजित 4 वर्षीय बीए, बीएड, बीएससी बीएड और पीटीईटी परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए कुल मिलाकर 3,67,662 छात्र 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में, 1,89,478 छात्र 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत हैं। सभी छात्र कोविड-19 के जो मापदंड हैं, जो दिशा निर्देश है, एडवाइजरी है, उसका पूरा पालन करेंगे। परीक्षा के सफल आयोजन हेतु विभिन्न स्थलों पर 2100 परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया गया है। सभी परीक्षा केंद्राधीक्षकों को कोविड-19 की जो एडवाइजरी है, उसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी बैठक व्यवस्था करने के लिए निर्देश भिजवाए जा चुके हैं। प्रत्येक जिले के अंदर एक जिला समन्वयक की भी नियुक्ति कर दी है, जिससे प्रशासनिक तौर पर इस परीक्षा के आयोजन में कोई असुविधा नहीं होगी। राजस्थान रोडवेज के केंद्रीय उड़न दस्तों और आगारीय उड़न दस्तों द्वारा वाहन निरीक्षण किए जाने पर इन दलों की लोकेशन अनधिकृत व्यक्तियों को देने वाले लोगों की सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। रोडवेज के सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि इस तरह के कार्य में शामिल रोडवेज के कार्मिक और अनधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस और कानूनी कार्रवाई किए जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से मत्स्य क्षेत्र का विकास किया जाएगा। रफाल लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल होंगे।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया है और प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1610 नए मामले सामने आए हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या 80,000 के करीब हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।